ये संख्या बल दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश ना करें। अगर हम अपनी पे आ गए तो मेवात के अंदर मां काली का हवन कुंड सजेगा और उसमें सबको चढ़ा देंगे। गौरक्षा के नाम पर नासिर और जुनैद की हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। यह मामला किसी भी हाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में नए नए तरह के मोड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको जो ताजा अपडेट है वो बता देता हूं। हरियाणा में इंटरनेट 3 दिन तक इसी मामले को लेकर बंद रहा। पुलिस ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद की गई हैं क्योंकि नासिर जुनैद मामले में कोई भी किसी भी तरह की अफवाह ना फैला सके, किसी तरह से इलाके की शांति व्यवस्था भंग ना हो सके, माहौल ना बिगड़ सके। इसलिए हमने नेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। फिर धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 इसलिए लगाई गई ताकि कोई प्रदर्शन न कर सके, नासिर जुनैद के हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग ना कर सके। अब मैं आपको जो ताजा अपडेट दे रहा हूं वो है हरियाणा के बाद राजस्थान में इंटरनेट सेवाओं को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यह राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। तर्क यही दिया जा रहा है कि ना तो कोई अफवाह फैला सके, ना शांति भंग हो सके, ना इलाके का माहौल बिगड़ सके और ना ही यहां से खबरें बाहर जा सकें। असल चीज सामने ये आई है क्योंकि वहां प्रदर्शन हो रहा है। आप जानते हैं नासिर जुनैद की हत्या के बाद से लेकर अभी तक प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले जो प्रोटेस्ट नासिर जुनैद की कब्र के पास हो रहा था, अब वो प्रोटेस्ट मस्जिद के पास हो रहा है। डिमांड एक ही है, नासिर जुनैद के हत्यारों की गिरफ्तारी, नासिर जुनैद के कातिलों की गिरफ्तारी। यही डिमांड है जो लगातार अब प्रदर्शन स्थल से की जा रही है। और अब वही सिलसिला शुरू है। पूरा प्रदर्शन हो रहा है, डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं, परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और वहां से नासिर जुनैद के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर वो सारे वीडियोस इंटरनेट के जरिए सामने आ रहे हैं। तो अब सरकार ने यह कदम उठाया कि इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, तो ना यहां के वीडियोस बाहर जाएंगे, ना लोगों को पता चलेगा कि अब प्रदर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रदर्शन थम गया है। इसलिए अब यह कदम उठा लिया गया और यह कहा जा रहा है कि एहतियात की बिना पर कदम उठाया गया है। भाई जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार प्रदर्शन कर रहा है, अपने बच्चों की मौत के बाद, उनके कत्ल के बाद उनके हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की डिमांड कर रहा है, इसमें कौन सा माहौल खराब हो रहा है, कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है? यह सवाल है सरकार से। और अब इसी बड़ी अपडेट के साथ मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूं। जो वीडियो मैंने आपको अभी शुरू में सुनाया, जिसका छोटा सा हिस्सा आपने सुना, अब उसको आप जरा पूरा सुनिएगा और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इस बयान से शांति भंग नहीं हो रही है, क्या इस बयान से माहौल बिगड़ने की जो स्थिति है वो पैदा नहीं हो रही है, क्या इस बयान के बाद एक समुदाय के टारगेट करने की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। यह बयान है एक हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष का। इस बयान को आप गौर से सुनिए। अध्यक्ष भारत माता वाहिनी मामन खां इंजीनियर ने 22 तारीख को विधानसभा के अंदर हमारे ईमानदार विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता के साथ बदतमीजी की थी, तू तड़ा की थी, विधानसभा की गरिमा भी भंग की थी। दूसरा, हमारे गोरक्षक मोनू मानेसर को प्याज की तरह फोड़ने की धमकी दी थी और गोरक्षकों को मेवात में घुसने की धमकी भी मामन खां इंजीनियर ने कही। इसलिए हमने मामन खां इंजीनियर की गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले मामन खां इंजीनियर ने गोरक्षक अनिल मूलधन निवासी, उसको भी जान से मारने की धमकी दी थी। वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इसके बाद इसके मामन खां इंजीनियर के भाई ने भारत में चित्रपाल प्रजापति को नीचे डाल के ठोकरों से मारा था। उसको हमने गुरुग्राम में एडमिट कराया था। उस समय इसकी एफआईआर दर्ज हमने कराई थी वहां इसके भाई की। मामन खां इंजीनियर मुख्यमंत्री के पैरों में जाके गिरा था और कुछ दोगले भाजपाइयों ने इसका साथ दिया था, इसलिए वो समझौता हुआ था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। मामन खां के इंजीनियर के बयान के बाद में फिरोजपुर झरका में जाम लगा है, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी है, बाजार भी वहां थम गया है। ये संख्या बल दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश ना करें।
अगर हम अपनी पे आ गए तो मेवात के अंदर माँ काली का हवन कुंड सजेगा और उसमें सबको चढ़ा देंगे। ये आप देख लो, सोच लो। और मामन खां इंजीनियर बताना कहाँ आना है, कब आना है। मैं भी गौ माता का भक्त और गोरक्षक भी हूँ। भारत माता वाहिनी गोरक्षा के काम में उतरेगी आगे, अभी तक नहीं उतरी थी, अब उतरेगी। इसके अलावा हमने एक एफआईआर दी है। आरिफ देवाती एक सिंगर है, बिछोर का रहने वाला है। उसने हमारी बहन बेटियों को, मोनू मानेसर की मां को, बहन को गंदी गंदी गालियां दी हैं। उसकी कंप्लेंट भी हमने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी है, उस पर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। शनिवार होने के कारण अफसरों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विषय दब गया। शनिवार, सोमवार को, मंगलवार को इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो पूरी तरह से धमकी भरा बयान है, पूरी तरह से भड़काऊ बयान है। इस बयान पर क्या कोई कार्रवाई पुलिस करेगी? क्या इस बयान पर कोई कार्रवाई की जाएगी? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी? यह भी खुद में एक सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने फिरोजपुर झिरका में प्रदर्शन किया, जुनैद और नासिर के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की डिमांड की, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ा लिए गए हैं। तो क्या ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले, जो हिंदू संगठन के अध्यक्ष कहते हैं खुद को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? तो ये दो बड़ी अपडेट जो आपको इस पूरे मामले में हमें देनी थी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अध्यक्ष भारत माता वाहिनी मामन खां इंजीनियर ने 22 तारीख को विधानसभा के अंदर हमारे ईमानदार विधायक पटौदी सत्य प्रकाश जरावता के साथ बदतमीजी की थी, तू तड़ा की थी, विधानसभा की गरिमा भी भंग की थी। दूसरा, हमारे गोरक्षक मोनू मानेसर को प्याज की तरह फोड़ने की धमकी दी थी और गोरक्षकों को मेवात में घुसने की धमकी भी मामन खां इंजीनियर ने कही। इसलिए हमने मामन खां इंजीनियर की गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले मामन खां इंजीनियर ने गोरक्षक अनिल मूलधन निवासी, उसको भी जान से मारने की धमकी दी थी। वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इसके बाद इसके मामन खां इंजीनियर के भाई ने हादस में चित्रपाल प्रजापति को नीचे डाल के ठोकरों से मारा था। उसको हमने गुरुग्राम में एडमिट कराया था। उस समय इसकी एफआईआर दर्ज हमने कराई थी वहां इसके भाई की। मामन खां इंजीनियर मुख्यमंत्री के पैरों में जाके गिरा था और कुछ दोगले भाजपाइयों ने इसका साथ दिया था, इसलिए वो समझौता हुआ था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। मामन खां के इंजीनियर के बयान के बाद में फिरोजपुर झरका में जाम लगा है, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी है, बाजार भी वहां थम गया है। ये संख्या बल दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश ना करें। अगर हम अपनी पे आ गए तो मेवात के अंदर माँ काली का हवन कुंड सजेगा और उसमें सबको चढ़ा देंगे। ये आप देख लो, सोच लो। और मामन खां इंजीनियर बताना कहाँ आना है, कब आना है। मैं भी गौ माता का भक्त और गोरक्षक भी हूँ। भारत माता वाहिनी गोरक्षा के काम में उतरेगी आगे, अभी तक नहीं उतरी थी, अब उतरेगी। इसके अलावा हमने एक एफआईआर दी है। आरिफ देवाती एक सिंगर है, बिछोर का रहने वाला है। उसने हमारी बहन बेटियों को, मोनू मानेसर की मां को, बहन को गंदी गंदी गालियां दी हैं। उसकी कंप्लेंट भी हमने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी है, उस पर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। शनिवार होने के कारण अफसरों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विषय दब गया। शनिवार, सोमवार को, मंगलवार को इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।